हाय गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद मेरा है नाम नदीम। यार। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुसलमान भाई सनातन गुरु की बातें सुनकर बना हिंदू भक्त, छोड़ दिया इस्लाम। मुसलमान ने हाँ, क्या बोल रहे हो यार? लेकिन अब ये तो वॉच करेंगे आखिर कौन सा भाई साहब ऐसी बातें थी जो उन्होंने सनातन धर्म के जो गुरु हैं उनकी बातें सुनकर भाई साहब सनातन धर्म में अपना लिया है और इस्लाम को छोड़ दिया है। ये तो वॉच करेंगे, बिल्कुल, तभी पता चलेगा। बिल्कुल इसके बारे में। तो पहले जल्दी से वॉच कर लेते हैं भाई। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग निकल कर आ रहा है कि भाई आखिर कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से ऐसा काम किया। तो कौन ऑन करते हैं, 3 2 1 है स्टार्ट। गुरुजी नमस्कार। जी भैया, राधे राधे। अरे ये तो काफी गुरुजी फेमस मुस्लिम यार इंडिया के अंदर। समाज से बिलोंग करता हूँ जी जी। हाँ मुस्लिम। और मैं पिछले आज तीसरा या चौथा दिन है मैं आपकी कथा में भगवी सुबह से शब्द शाम तक यार। रहता हूँ। जी वो भी हैं, मैंने और इस ये भी बहुत फेमस इन दिनों में चार दिनों में ये देखा जी। कि आपके द्वारा जो कथा कही गई है हाँ उस कथा में कहीं से भी धर्म या धर्म विशेष से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। जी जी जी। सारा जो एक मैसेज है वो है मानवता। मानवता जी। मानवता बात के तो सही प्रेम की के है। लिए ही सारे धर्म का उत्थान, मतलब ईश्वर ने अगर किसी को किसी भी धर्म आचार्य या किसी भगवान को भी अगर दुनिया के अंदर भेजा है तो धर्म की नहीं, मानवता की सेवा के लिए भेजा है। जी जी। लेकिन ये लेकिन मैसेज हमारे देके धर्म के दिया है अंदर कि तो कुछ अलग ही धर्म के अनुसार मानव की सेवा करना। बिल्कुल। जो मुद्दे जिस हिंदू धर्म मुसलमान से लगे रहते हैं इधर। बिलोंग करता है, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, हिंदू हो, वो अपने गॉड ऑफ मैसेंजर से ये दुनिया को बताना चाहता है कि मानव सेवा से ही ईश्वर को प्राप्त करा जाता है। भागवत असल सुनने बात से ये मानवता Exactly, जागती यही चीज़ तो है। मानव मात्र के कल्याण के लिए भागवत जी हैं, जी जी सबके उत्थान के लिए। जी जी। तो आपको बहुत अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपनी थोड़ी सी एक व्यथा सुनाना चाहता हूँ। बताइए बताइए। कौन सी? गुरुजी, मैं अस्पताल में नौकरी करता था। 2087 से मेरी पोस्टिंग थी। अच्छा जी 2005 तक 6 तक मैं अस्पताल में नौकरी करता था। जी जी मैं अस्पताल में रह के और मरीजों की सेवा करता था। जी मुसलमान होने के बावजूद ना तो मैं अपने धर्म की किताबों को पढ़ता था, जी। ना ही मैं नमाज पढ़ता था। मैं ये सोचता था मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जी। लेकिन ईश्वर ने अपने भाई गॉड ऑफ मरीजों की मैसेंजर खिदमत से ये करता था। बताया कि धर्म के अनुसार ही मानव सेवा करना बहुत ज़रूरी कहते है। हैं ना, मैं जी। नमाज आप जिस धर्म में पैदा हुए उसको मानना भी बहुत ज़रूरी है। जी जी क्योंकि कोई जो धर्म जिस धर्म में पैदा हुआ है उसको मानना बहुत ज़रूरी है। जी अब आप अपने स्वार्थ के लिए धर्म को बदल दो जी कि जी इस धर्म में अच्छा लग रहा है, कल उस धर्म में अच्छा लगेगा। ऐसे तो दुनिया ही मतलब बदल बदल की पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जी, जी। बात तो तो ये है। श्रीमान जी, एक ऐसी घटना घटी कि जरा सी गलती में मुझे जेल आना पड़ा 2007 में। अच्छा अच्छा श्रीमान जी, उन 2000 साल में मैं जब जेल आया तो जेल के ही बंदियों ने और साथ में रह के मैंने किताबों को पढ़ा। अच्छा हाँ किताबों को पढ़ने के बाद में मैंने अपने धर्म के प्रति किताबों को जब पढ़ा तो जब मैंने पूरे धर्म की किताबों को पढ़ने के बाद में मुझे एहसास हुआ कि धर्म जो दिखता है वो है नहीं है। जी उसमें सारी चीजें जो है मानव सेवा के ही बारे में बताया गया है। बिल्कुल। बड़ों का आदर करना, अपने मानव पड़ोसी का- सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है सरकार। और यही धरती में हर कोई धर्म धर्म नहीं है सिखाता मानव है। सेवा से बढ़कर। लेकिन भाई कोई मानव लोग सेवा ही सबसे हमारे बड़ा मुझे जो धर्म है। गलत ले जी, जाते जी। हैं। जी इसके बाद मैं जब उन 5 सालों में आया जेल के अंदर तो जब मुझे सजा पड़ी, किसी भी कोई भी गवाह नहीं, कोई जिसने मेरी रिपोर्ट करी थी वो 16 दिन बाद खुद ब खुद मर गई थी गुरुजी। अच्छा ओ सिर्फ मेरे खिलाफ सिर्फ FIR होने के बावजूद मुझे 10 साल की सजा हुई। अच्छा लेकिन मैंने भी इसमें ईश्वर का ही समझा कि इसके भी पीछे कुछ कारण हो सकता है। हाँ जी गुरुजी, फिर मैं भोपाल सेंट्रल जेल आया। उस टाइम अपने सुपरिटेंडेंट साहब सोम कुंवर जी थे 2007 में। तो यहाँ सर एक डिप्लोमा हो रहा था, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा। अच्छा उन 3 साल में यहाँ जेल में रुका सर। मैं 3 साल में इंजीनियर बना इस फील्ड से। ओ अच्छा जी सर, मैं इलेक्ट्रिकल ये इंजीनियर जेलों से में- डिप्लोमा है मेरे पास सर। जी जी फिर यहाँ से जाने के बाद में 2010 के बाद में अपना मैं कारोबार करता रहा बाहर। लेकिन उस 3 साल में मैं सिर्फ नमाज को सीख पाया यहाँ पे। नमाज कैसे पढ़ी जाती, ईश्वर की आराधना कैसे करी जाती। जी लेकिन ईश्वर की तरफ से पहुँचाई गई कुरान को मैंने नहीं पढ़ा था। जी 2019 में मुझे दोबारा सजा हुई। फिर मैं अंदर आया, फिर मेरी लगन लगी। आज मैं मेरे धर्म के प्रति जितनी मेरी आस्था होती है, मेरे अंदर जो ऊपर वाले ने जो मुझे जिम्मेदारियां दी थी जी वो मैंने इस जेल के अंदर कुरान को भी पढ़ना सीखा। जी और आज निरंतर मैं 3 से 4
हमारे पारे बोलते हैं, जिसको अपन किताब नंबर वाइज बोलते हैं, 30 नंबर होते हैं, उसमें से पारे। 2 या 3 हर रोज़ पढ़ने की कोशिश करता हूँ और उस ऊपर वाले से माफ़ी मांगता हूँ कि तूने मुझे इस दुनिया में भेजा और मैं कृतज्ञ हो गया उसके लिए। जी एक तो ये है गुरुजी। दूसरी, जब मैंने किताबों के अंदर पढ़ा तो 2 हिंदू धर्म से मिलते हुए 2 वाक्य जो है मेरी किताब के अंदर मिले। अच्छा। एक तो ये है कि शिव अर्ध नागेश्वर जिसको बोलते हैं, अर्ध नागेश्वर क्यों कहते हैं? अर्धनारीश्वर। अर्ध नारेश्वर। जी, आप अपने हिसाब से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको? आप बताइए, आपने क्या पढ़ा? मैंने ये पढ़ा कि जब ईश्वर ने आदम सलाम को इस दुनिया के अंदर भेजा, अकेला भेजा, सिंगल, हाँ मिट्टी से बना के, जब दुनिया के अंदर 40 साल तक वो जमीन के अंदर पड़े रहे, जी क्योंकि दुनिया उनको दिखाने के लिए पैदा करा था। जी जी इसके बाद क्या हुआ, तो ईश्वर से उन्होंने कहा कि मुझे इस दुनिया में अकेला क्यों भेजा? तो उनके दुनिया को बनाने के लिए उनकी बाईं पसली, जी इस बाईं पसली को निकाल के उन बीबी हव्वा को उन्होंने पैदा करा, जी बाईं पसली से। जी वहाँ मुझे आइडेंटिटी लगा कि जो अर्धनारेश्वर हैं वो लेफ्ट साइड में खड़ी रहती हैं। जी तो मुझे ऐसा लगा ये कहीं उससे कहीं आइडेंटिटी तो नहीं है, उससे कहीं बिल्कुल, जुड़ाव तो बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि जी। हो सकता है किसी ने कुछ लिख दिया हो, क्योंकि जो किताबें हैं वो आदिकाल बहुत साल पुरानी हैं, जिसको जैसे हमारा कुरान है, कुरान आदम हव्वा को जानते हैं आप? नहीं, सिर्फ पढ़ा है, मैं सिर्फ पढ़ने की बात कर हाँ, रहा तो हूँ। आदम हव्वा के बारे में पढ़ा है? जी 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 जो आदम हव्वा के बारे में आप मुसलमान भाई पढ़ते हैं ना, जी 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 वो आदम हव्वा को ही हमारे हिंदू में मनु और शत्रुपा कहते हैं। वही मनु शत्रुपा है, वही मनु शत्रुपा है, वही मुस्लिम में आदम हव्वा है। नाम बदल गया ना साहब, ऐसा ही तो है। नाम बदल गया चूंकि भाषा बदल बात गई। करते रहते हैं हम वजह। संस्कृत और बात हिंदी वही भाषी हैं और आपकी भाषा उर्दू है, अरबी है सर। अरबी। तो आपने उसे आदम हव्वा कहा। हम देखो बात वही है, आप केला कहो या बनाना कहो, वस्तु एक है पर नाम दो है, चूंकि भाषा दो हो गई। इसी तरह जो आदम हव्वा आप कहते हैं वो एक्चुअली ब्रह्मा की संतान मनु और शत्रुपा हैं। हमारे यहाँ उनका उल्लेख है। जी, अच्छा, जी, ब्रह्मा एक देव मेरा जी सवाल की का आपने औलाद आइडेंटिटी है कर दी। एक दूसरा सवाल है जी, संतान मतलब एक और नबी हमारे यहाँ आए थे, नूह अस्सलातु वस्सलाम। जी। आपके जैसे अभी अपने देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो हैं, जी। वो वहाँ नाम कहाँ नीचे गए थे अभी, उसको कौन सी वो है, हाँ, द्वारिकाधीश जो है वो पानी के अंदर है। पानी के अंदर उस है। संबंध में भी एक किस्सा हमारी किताब के अंदर वो है। तो नहीं कश्ती नबी वाला। थे नूह अस्सलातु वही, वस्सलाम, वही, जब वही। उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ईश्वर एक है, इसकी आराधना करो, जी। इसके अलावा दुनिया के अंदर कोई देने वाला नहीं, सिर्फ ईश्वर है जो सबको दे सकता है, जी। मुझे भी दे सकता है। इस बात को कहने के लिए उन्होंने सारी अपनी कौम से बोला, जी तो उनकी बीवी बच्चे किसी ने उस चीज़ को नहीं माना, जी लेकिन उनको मानने उनकी बात को मानने वाले 85 लोग रहे। जी तो फिर उन्होंने ईश्वर से ये कहा कि अल्लाह, ये सारी कौम तो सुनती नहीं है। जी तो फिर अल्लाह की तरफ से एक मैसेज आया कि नूह अपने लोगों से कहो जल्दी ही इस कौम को मैं नस्ते नाबूद कर दूंगा, पानी से डुबा दूंगा। तो फिर उन्होंने कहा अल्लाह ताला जो वो भी डूब जाएंगे जिनने भी मेरी बात को माना है। तो उन्होंने कहा एक नूह एक कश्ती बनाओ, उस कश्ती में जो तुम्हारे मानने वाले उस कश्ती में बैठ जाएंगे, और वो जो है और हिंदू धर्म के अंदर जो भी बच जाएंगे और जो तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे वो सारी इसके अंदर जो है पानी में डूब जाएंगे। थोड़ा सा मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी चीजें एक दूसरे से सही है, नहीं मिलती हैं, सिर्फ मिलती हैं। वही हमारे शास्त्रों के आधार पे। हमारे यहाँ जब भगवान मत्स्य बनकर आए, जी, जी। तो मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत नाम के राजा को कहा कि तुम जिसको चाहो इस नाव में रख लो, वो रह जाएगा, बाकी प्रलय काल में सब डूब जाएगा। तो लगभग बातें देखिए, हिंदू और मुस्लिम कितना भी आपस में लड़ लें, लेकिन जब मूल में गहराई में जाएंगे तो ऊपर सब एक ही पाएंगे। जी 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 ऐसा ही है। ऊपर सब एक ही पाएंगे, यहाँ कितना भी लड़ लें झगड़ लें। जी, इसलिए चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान भाई हो, कुरान हो, इन सबको गहराई से जब अध्ययन किया जाएगा तब चीजें निकल कर आएंगी। बिल्कुल ऐसा। अरे यार भाई साहब देखो ना यार, कितनी बातें मिलती हैं। इसने देखो जेल में सजा हुई, आया, उसके बाद जैसे सब कुछ रिसर्च की और क्या पाया कि सब कुछ मिलता जुलता है। बिल्कुल वाकया वजह बात तो इसने सच्ची की है। देखो आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र, अम्मा हवा का जिक्र इनकी किताबों में भी है, उधर भी है, वो बात तो एक ही वही ना, ब्रह्मा देव जी की वो औलादें सब कुछ एक है।
फिर ये हमें मुल्ला क्यों नहीं सीधी बात बताते? यार देखो ना, जब मैंने आपको क्या बोला है, जब देखो आप कश्ती कुरान- नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र हमारी किताब कुरान में भी है और- उधर भी है, सिर्फ शिकल मुख्तलिफ है, नाम ना मुख्तलिफ भाई है। वही तो हमें मुल्ला सीधी बात बताते नहीं है ना, सीधी बात वो बताते भी कहते हैं कि किश्वर एक है, हाँ। हम भी कहते हैं किश्वर एक है। Very फिर बात बात है। हमारी लड़ाई किस चीज की है? भाई लड़ाई तो मुल्लों की है ना, मुल्लों की है। यही तो बात है ना, आपकी लड़ाई पैसों की है। हाँ। और उनको पैसा मिलता है, आपके कानों में भरते हैं हिंदू ये है तो हिंदू वो है। भाई तभी तो लड़ाइयाँ होती हाँ। हैं, पैसा मिले ना जब, तो मुंह से मैं बिल्कुल। कहता हूँ पाकिस्तानी तो भाई 50 रुपए की प्लेट पे बिकने वाली नेशन है, तो मुल्लों को कोई थोड़े से ज्यादा पैसे मिल गए तो बिकते नहीं है। हाँ ये बात, ये देख जेल में आया है इसने सब कुछ उधर से कुरान सीखा। मजीद पढ़ा इसने और चीजें पढ़ी, तो वह तो मुस्लिम इसने कभी नहीं चीजें पढ़ी थी, लेकिन एंड में इसने क्या कब पाया कि भाई सब एक ही है। सब ये की हैं। कहता- आना है कि मैं अस्पताल में नौकरी करता था और मैं सबसे देखा है कि मैं जो खिदमत करता था मरीजों की सबसे बड़ी सेवा ये है। वही ना, कहता है मैं ना कुरान पढ़ता था ना नमाज पढ़ता था, लेकिन कहता है मैं इंसानियत की खिदमत कर रहा हाँ, था। सबसे तो बड़ा यार, मिशन मेरा गुरु यही जी ने भी यही बोला कि भाई साहब इंसानियत की खिदमत ही तो सबसे बड़ा धर्म है, और इससे बड़ा धर्म है ही क्या, यही तो बात है। लेकिन हमारे यहाँ मुल्ले, ओ भाई हिंदुओं को मुसलमान करो जन्नत मिलेगी, ओ भाई हिंदू अगर तो कोई अगर तुम्हारे इस्लाम को बोल दो उसकी गर्दन उड़ा दो तुम्हें जन्नत मिलेगी, हिंदू बीवी को तुम मुसलमान बना के अपनी बीवी बना दो तुम्हें जन्नत मिलेगी, बिल्कुल भाई तुम हिंदुओं को मारोगे तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। इसके अलावा तो कोई नाम ही नहीं लेता ना यहाँ पर, बिल्कुल यही कोई बात। सीधी चीजें बताता नहीं है। इन्होंने हमारे मुल्लों ने भी अभी भगवत गीता या भाई जो सनातन धर्म की बड़ी बड़ी किताबें वो पढ़ी नहीं है, नहीं पढ़ी इनको पता ही नहीं है क्या है तो क्या नहीं है। बिल्कुल नहीं, कुछ पता वजह कुछ पता नहीं। देखो हर जो मजहब है हर किताब उठा लो, हमारी कुरान मजीद उठा लो, भगवत गीता उठा लो, ईसाइयों की किताब उठा लो, यार सारी बीच में सही है, वो एक ही देते हैं दरअसल इंसानियत की, और लोगों भाई की खिदमत सबकी करो बस। स्टोरियां आपस में सेम टू सेम मिल रही हैं, हाँ। सब एक ही है, लेकिन वही बात है नाम अलग अलग दे दी हाँ और कुछ भी नहीं है। देखो ये मुसलमान भी बोल पड़ा हाँ ना। कि भाई आपका धर्म तो इंसानियत ही सिखाता है, भाई जेल के अंदर आके मैंने ये चीज देखी। हाँ असल चीज ये है, वही ना, तो सनातन धर्म यही चीज खूबसूरती है ना वजह। वही ना, और ये सनातन धर्म इंसानियत के का जो दर्द देता है। सनातन धर्म के गुरु भी अच्छे हैं हाँ। कि भाई ये तो नहीं कहते ना जाके मुसलमानों को काटो, जाके मुसलमानों को ये करो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, हाँ, ये चीज जाके नहीं कहते, ये नहीं मुसलमानों को कहते। ये करो तो तुम्हें भाई 72 हूरें उधर भी मिल जाएंगी। हाँ वो भी 50-50 फुट लंबी, हाँ, ये 50 फुट लंबी। फुट वो क्यों सीढ़ी लगा के ऊपर जाओगे क्या? हाँ, ऐसा दरस देते हैं। ये चीजें दिमागों से, वो चीज ये नहीं कहते, ये हमारे मुल्ला कट्टर कहते हैं। वही ना, तो यही तो काम है अंदर का। तो यार आपके क्या थॉट है भाई इस वीडियो के बारे में? तेरी वीडियो खत्म करते तो हैं तो बात भाई।